डॉम में आपका रिफ्लेक्टेड वाला कराया था शायद। एक और रह रहा है इसमें शायद आपका इसमें डोम में रिफ्लेक्टेड होगा, बाहर नहीं शो करेगा वो। रिफ्लेक्टेड दोनों तरफ, मतलब आप जो आपका जो कंटेंट है वो सर्वर साइड जाएगा, रिस्पॉन्स में वो शो करेगा आपको, रिफ्लेक्ट कर रहा है। और साथ में वही कंटेंट को वो डॉम में भी यूज कर रहा था। तो उस चीज का हमने एग्जांपल एक देखा था। मतलब दो रिक्वेस्ट थी, एक रिक्वेस्ट आपकी सर्वर साइड जा रही थी और उसी डेटा को जो आप प्रोवाइड कर रहे थे ना वो कहीं और भी वो यूज कर रहा था डॉम में। तो वो है यहाँ पर रिफ्लेक्टेड डॉम एक्सेसेस। मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्टेड का भी कॉन्सेप्ट है क्योंकि आपका कंटेंट रिफ्लेक्ट कर रहा है सोर्स कोड में, और वो कहीं ना कहीं डॉम में भी यूज कर रहा है उस कंटेंट को। तो रिफ्लेक्टेड डॉम एक्सेसेस का कॉन्सेप्ट था ये। और उसी तरीके से आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है स्टोर्ड डॉम एक्सेसेस। अब स्टोर डॉम एक्सेसेस में क्या कॉन्सेप्ट रहता है इसमें? जैसे मान के चलिए कि आपका वही कंटेंट जो आप स्टोर करा रहे हो, स्टोर करने के बाद कोई डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है जो उस कंटेंट को, सेम कंटेंट को यूज कर रहा है। ठीक है। आप भी ऑनलाइन ज्वाइन कर लो। सो जो, हाँ, लिंक व्हाट्सएप कर देना उनको, वचन आप कर देना व्हाट्सएप। चलिए, सो कंटिन्यू करते हैं। तो डॉम, स्टोर डॉम एक्सेस में बाद जो आज कॉन्सेप्ट आप देखेंगे वो कॉन्सेप्ट कुछ वैसा रहेगा कि जैसे मान के चलिए कि आपने अभी तक कंटेंट को स्टोर कराया था, और वही स्टोर्ड वाला कंटेंट अगर किसी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर एग्जीक्यूट कर रहा है, जैसे यहाँ पर रिफ्लेक्टेड कंटेंट एग्जीक्यूट कर रहा था, वैसे ही वो स्टोर्ड वाले कंटेंट को जो आपने सर्वर साइड पे स्टोर कर दिया है उस कंटेंट को अगर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर एग्जीक्यूट कराता है सर्वर, तो आपका स्टोर डॉम एक्सेस वल्नरेबिलिटी भी यहाँ पर आइडेंटिफाई हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वेबसाइट्स में ऑल्सो स्टोर डेटा ऑन द सर्वर एंड रिफ्लेक्ट इट्स elsewhere. In a stored DOM access vulnerability, the server receives data from one request, stores it and then includes the data in a later response. तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले वो स्टोर करेगा और उसके बाद जब आपके पास रिस्पॉन्स आएगा तो उस डेटा को कहीं और यूज करेगा फिर। ठीक है, इंक्लूड कर देगा किसी और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर। द स्क्रिप्ट within the later response contains a sink which then processes the data in an unsafe way. तो कोई सिंक होगा इनमें से जो आप यहाँ पे दिखाए गए हैं, इनमें से कोई एक सिंक होगा जो वल्नरेबल होते हैं डोम एक्सेस से, और उसके थ्रू अब आप इस वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ऐसा कोई सिंक वहाँ पे यूज हो रहा होगा, फॉर एग्जांपल एलिमेंट डॉट इनर एचटीएमएल जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, और वो कमेंट को जो आपने प्रोवाइड कर रखा होगा वो कमेंट को अगर इंक्लूड कर रहा है, यूज कर रहा है कहीं पे, तो आपने अगर कमेंट कोई ऐसा डाला हुआ है जो कमेंट क्या कर रहा है, जावास्क्रिप्ट के मेलिशियस कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो वही कंटेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा बिना अगर फिल्टर के उसने उसको डाल रखा होगा सर्वर साइड पे। तो एक बार इसको यूज करके देखिए। ब्लॉक फंक्शनैलिटी में वल्नरेबिलिटी है आपके पास। टू सॉल्व द लैब, एक्सप्लॉइट दिस वल्नरेबिलिटी टू कॉल द अलर्ट फंक्शन।
ठीक है, तो ये वो रिक्वेस्ट है। एंड इस रिक्वेस्ट में सबसे पहले आप किसी पोस्ट पे जाइए, देखिए कि कोई स्टोर्ड फंक्शनैलिटी है जहाँ पे आपका कंटेंट स्टोर होगा। तो आपको किसी भी ब्लॉग पेज पे कमेंट्स दिखाई देंगे जहाँ पे लोगों ने कमेंट कर रखे हैं। आपके पास भी ऑप्शन है कमेंट डालने का, नेम, ईमेल एंड वेबसाइट। सो डाल देते हैं डायरेक्टली एक जावास्क्रिप्ट का पेलोड, देखते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है वो। कमेंट सेव हो चुका है, बैक टू ब्लॉग करते हैं। यहाँ पर ये दिखा रहा है आपको कि आपका जो कंटेंट है वो इस तरीके का लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट अलर्ट। ठीक है, तो आपका जो कंटेंट है वो आपको पूरा नहीं देखने के लिए मिल रहा है, पहले यहाँ पे हाफ देखने के लिए मिल रहा है। हो सकता है कि सर्वर यहाँ पे कुछ कर रहा हो। एक बार कंट्रोल यू करके देख लेते हैं। एनकोड तो नहीं कर रखा है हमारा कंटेंट। आपको कमेंट यहाँ नहीं दिखाया जाएगा, आपको कमेंट यहाँ दिख नहीं रहा है। हमने जो लिखा था अलर्ट समथिंग, जो भी था वो यहाँ नहीं दिख रहा है आपको। क्यों? क्योंकि आपका जो कमेंट है वो किसी और जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर लोड किया जा रहा है। और वो जावास्क्रिप्ट फाइल क्या दिखा रही है आपको? ये रिसोर्सेज स्लैश जेएस के अंदर एक फाइल है, लोड कमेंट, कमेंट्स विद वल्नरेबल एस्केप एचटीएमएल डॉट जेएस। इसको ओपन करिए। अब इस फाइल के अंदर कुछ कोड लिखा हुआ है जो आपके कंटेंट को एग्जीक्यूट करा रहा है। ठीक है, मतलब आपके जो आपके सामने कमेंट है वो लेकर आ रहा है आपके सामने। ठीक है, जैसे यहाँ पे इफ कमेंट बॉडी है कुछ तो वो यहाँ पर लोड कर देगा आपके लिए। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भी इम्प्लीमेंटेड होगा जिसकी वजह से आप लोड नहीं कर पा रहे पूरे कमेंट को, कुछ ना कुछ ऐसा लगा रखा है। एक बार देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या दिखा रखा है कि आपके कमेंट को वो रिप्लेस कर रहा है। ग्रेटर देन को किससे रिप्लेस करेगा? जो HTML इनकोडिंग होती है ना, एंड LT सेमी कोलन। और जो ग्रेटर देन, सॉरी, जो ये ग्रेटर देन है ये लेसर देन है, तो ग्रेटर देन वाला जो है उसको GT से रिप्लेस कर रहा है और लेसर देन वाले को LT से ये रिप्लेस कर रहा है। तो इस तरीके का ये रिप्लेस रिप्लेस फंक्शन यहाँ पे यूज कर रहा है। अब रिप्लेस फंक्शन की ना एक वल्नरेबिलिटी होती है, वो समझ लो आप लोग। यहाँ पे पहले रिप्लेस दिख गया सभी को ना? ठीक है, HTML डॉट रिप्लेस जो लिखा हुआ है वो आपके उस कंटेंट के अंदर अगर ऐसा कुछ होगा तो उसको हटा देगा, रिप्लेस कर देगा एक दूसरे के साथ। अब रिप्लेस फंक्शन की एक वल्नरेबिलिटी आप समझ लो ऐसी होती है कि वो फर्स्ट कैरेक्टर पे ज्यादातर वर्क करता है। एक बार जब उसको दिख जाता है कि आपने ग्रेटर देन स्मॉलर देन यूज कर रखा है, वो फिर अगले वाले पे उसको यूज नहीं करेगा, फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग उसको दिखा देगा। ठीक है, तो अब इस चीज में आप एक चीज ऐसे समझिए कि हो सकता है जैसे यहाँ पर सारे रिक्वेस्ट दिखा देते हैं। हमने पोस्ट करा था इस पे कमेंट, ये वो जावा स्क्रिप्ट का फाइल हो गया जहाँ पे लोड किया था हमने। हमारा ये था स्क्रिप्ट वाला फंक्शन, हमने दिया था स्क्रिप्ट अलर्ट। तो ये लास्ट वाला क्यों नहीं दिखा रखा? पहली बात तो देखो लास्ट वाले में क्या कर रखा है उसने, सेमीकोलन ये लगा रखा है, बैक स्लैश लगा रखा है। अब इससे सबसे पहले आप ये समझ लो कि आप कोई ऐसे वाला स्क्रिप्ट यूज नहीं कर पाओगे जिसमें क्या यूज कर रखा होगा, स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश। जिसमें फॉरवर्ड स्लैश यूज कर रखा है उसको आप यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस चीज को एस्केप करने के लिए सर्वर क्या लगा रहा है, इस पे एक बैक स्लैश लगा रहा है। तो ये चीज, इस चीज का प्रूफ है कि पहली बात तो ये रिक्वेस्ट आपकी सर्वर साइड जा रही है और वो इंटरेक्ट कर रही है, और जो जा भी रही है, हमें पता है स्टोर वाली रिक्वेस्ट सर्वर साइड जाती है। यहाँ पे ये समझ आया कि आपने क्या लगा रखा है, इसने एक बैक स्लैश लगा रखा है। वो बैक स्लैश का मतलब ही यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर जो राइट वाला स्क्रिप्ट है उसको यूज नहीं कर रहा है। और लेफ्ट वाले स्क्रिप्ट के साथ वो क्या कर रहा होगा, उसको उसके कंटेंट को रिप्लेस कर रहा होगा। तो जो रिप्लेस फंक्शन मैंने अभी आपको दिखाया था, अगर आप यहाँ पे भी देख लो इस वाले फाइल में, ये जो रिप्लेस फंक्शन था
ये कैसे वर्क करता है, ये फर्स्ट कैरेक्टर पे हमेशा वर्क करना स्टार्ट करेगा। ठीक है। तो मतलब पहली बार जो मैंने लिखा होगा, जो मैंने फर्स्ट टाइम लिखा था उस पे ये वर्क करेगा। इन दोनों को उसने इनकोड कर दिया होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन वाले को और इसको स्मॉलर देन वाले को, इन दोनों को उसने इनकोड कर दिया होगा। और सेकंड वाला इसलिए एग्जीक्यूट नहीं करा क्योंकि इसमें एक स्लैश पड़ा हुआ था। तो एक तरीके से ये दोनों इसकी एग्जीक्यूट नहीं करे। अब एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या करोगे आप? सबसे पहले इसका सॉल्यूशन बताओ। ऐसा कोई टैग बताओ जिसमें फॉरवर्ड स्लैश यूज नहीं होता। इमेज टैग, बिल्कुल सही। आपका इमेज टैग के अंदर फॉरवर्ड स्लैश यूज ही नहीं होता। आपने इमेज टैग अगर कभी भी लिखा है तो वो कैसे लिखा है आपने? ऐसे तो बहुत सारे टैग हैं। हाँ, बहुत सारे हैं, बिल्कुल है। एंकर टैग है, एंकर नहीं, एंकर टैग तो नहीं है। और भी आपको मिल जाएंगे। एसवीजी टैग है जिसमें आप स्लैश यूज नहीं करते हैं। आई फ्रेम में भी करते हैं। कुछ ऐसे मिल जाएंगे जिसमें नहीं करते हैं, जिसमें से एक है इमेज टैग। आप इसमें कोई भी रैंडम सोर्स डाल दो। इसके अलावा फिर ऑन एरर कर दो। अपने इसमें कभी भी हम लोग फॉरवर्ड स्लैश यूज नहीं करते हैं। तो सेकंड वाले सिचुएशन का तो हमें सॉल्यूशन मिल गया। इस चीज का तो सॉल्यूशन हमें मिल गया कि हाँ, जो हमारा फॉरवर्ड स्लैश यूज हो रहा था वो अब यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? आईएमजी टैग का यूज कर रहे हैं। सेकंड चीज का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? जो ये वाला जेएस का जो वो है। ये कर देंगे लेकिन। हाँ, इनको कैसे आप हटाओगे? क्योंकि मैंने आपको बताया कि रिप्लेस जो फंक्शन है वो कैसे वर्क करता है। वो फर्स्ट, जैसे ही ग्रेटर देन सबसे पहली बार दिखेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? तो डबल लग एलटी में। जाएगा, डबल। डबल क्या? वो एक बार ही करेगा, दूसरी बार करने में। हाँ, मतलब दो बार लगा दो आप, जैसे नेस्टेड वाला हम लोगों ने कुछ करा था। मतलब कैसे बताइए? लेजेंड मन लगेगा, फिर एक और लेजेंड लगेगा, फिर आईएमजी स्टार्ट कर दो वहाँ पे। ऐसे? ऐसे। फिर फिर वहाँ लास्ट में भी ऐसे ही करते ही। ऐसे एक बार ट्राई करके देखो इसको। आप ऐसे इसको कॉपी कर लो और यहाँ से रहने दो, वहीं से ट्राई कर लेते हैं वेबसाइट से। तो आपने क्या किया, एक एक दोनों के एक एक वो दे दिए। यहाँ पे आपने स्टार्टिंग में लगा दिया, इस वाले को आपने एंड में लगा दिया। ठीक है, या फिर आप दोनों यहाँ पे भी लगा दो, स्टार्टिंग में ही लगा दो। फुल और बंद, मतलब ऐसे भी कर लो। एक बार ट्राई कर देते हैं इसको। तो आप यहाँ पर कुछ भी डाल दीजिए। अभी भी यहाँ पर आपको पहले वाला सिंगल कोड यहाँ पे दिख रहा है आपका, और बाकी कुछ नहीं दिख रहा। तो उसको भी चेक करते हैं कि अभी क्या हुआ है जो हमने भी पोस्ट डाला है। पोस्ट रिक्वेस्ट ये थी हमारी, उसके बाद फिर मैं लोड करूँ। ठीक है, एस्केपिंग का तो कोई कॉन्सेप्ट था नहीं यहाँ पे। उसने सिर्फ हमारा फर्स्ट वाला दिखाया, बाकी सारा यहाँ से हटा दिया। हाँ, बाकी सारा इसने कंसिडर नहीं किया। अब इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं बताइए? जो अभी अभी हम लोगों ने क्या किया था कि मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में डाल दिया और एक एक एंड में डाल दिया, ये वाला जो हमने यूज करा था। दूसरा तरीका है इसको ट्राई करने के लिए कि आप इसको एक साथ ही दोनों एक लगा साथ दीजिए। तो लेवल ऐसे एक साथ। ऐसे ही कर दो आप इसको। ऐसे भी ट्राई करके देख लीजिए। इस बार आपको रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिल रहा है। इधर आएंगे आप तो यहाँ पर आपको ये वाले दोनों दिख जाएंगे, और बाकी वो जो है आपका, वो यहीं पे देखने के लिए मिलेगा कि आपका एग्जैक्ट कोड क्या है। अगर आप दोबारा जाएंगे इसी रिक्वेस्ट पे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एक मेलिशियस कोड था जो आपने एग्जीक्यूट करा दिया। और ये सर्वर ने क्या किया होगा, रिप्लेस से इन दोनों को रिप्लेस कर दिया होगा, जिससे कोई फायदा हुआ भी नहीं उसको। ठीक है। तो ये स्टोर्ड के साथ डॉम बेस एक्सरसाइज था कि आपका कंटेंट स्टोर भी हो रहा है, उसको कहाँ पर एग्जीक्यूट करा रहा था वो डॉम पे। अभी इससे पहले जो आपने स्टोर वाले एग्जांपल देखे थे,
उसमें कंट्रोल यू करके आपको कमेंट दिखता था। यहाँ नहीं दिख रहा है क्योंकि आपका कमेंट कहाँ पर एग्जीक्यूट करा रहा है, वो एक जेएस फाइल के अंदर। और उस जेएस फाइल के अंदर कुछ फिल्टर भी उसने यूज कर रखा है, जैसे कि डॉट रिप्लेस वाला फंक्शन यूज कर रखा था, जिसके थ्रू वो आपके ग्रेटर देन और स्मॉलर देन कैरेक्टर को रिप्लेस करा रहा था। बट रिप्लेस फंक्शन एक तरीके से वल्नरेबल फंक्शन है जो यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक ही आने वाले स्टार्टिंग वाले कॉम्बिनेशन को इनकोड करेगा, उसके बाद वाले कोई भी कॉम्बिनेशन को इनकोड नहीं करेगा। ठीक है, समझ आ गया? तो ये आपका स्टोर डॉम एक्सरसाइज था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट आप लोग? अब डॉम के और बाकी के जो एग्जांपल्स हैं, वो एक बार आप दोबारा करिए सारे एग्जांपल्स। स्टोर्ड और रिफ्लेक्टेड तो चलो बहुत इजी होगा। बस इसके अलावा जो आपने बाकी ये करे हैं, इनको एक बार आप दोबारा करिए, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही फिर आपको बाकी की चीज़ें समझ आएंगी आगे जाके। स्टोर और ठीक है। डोम को छोड़ के नहीं नहीं, डॉम को करो ध्यान से। स्टोर्ड और रिफ्लेक्टेड तो क्लियर हो ही गया था, वो तो बहुत सिंपल है। डॉम थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको कहीं ना कहीं कुछ जावा स्क्रिप्ट के बारे में पहले तो पता होना चाहिए। जावा स्क्रिप्ट नहीं पता होगा तो आप कर ही नहीं पाओगे उसको। जैसे आपने इसमें जे क्वेरी यूज़ किया, जे क्वेरी के अलग अलग फंक्शन यूज़ करे, उसके अलावा फिर एंगुलर जेएस यूज़ करा, उसके अलावा आपने डॉम में सोर्स सिंक क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल खुद एक अलग डोमेन है पूरा जेएस के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जितना अभी मतलब देखो ये तो कुछ एग्जांपल्स बताए हैं, बट हाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को तभी पता चलेगा जब जेएस के बारे में आपको नॉलेज होगा। अदरवाइज आप बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद कर लो कि हाँ किस फंक्शन का क्या मतलब होता है। जैसे रिप्लेस का मैंने बताया आपको, इसके अलावा हैश फंक्शन का बताया था लास्ट क्लास में, तो वो चीज़ें आप लोग हल्का हल्का अपने दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, तो ये सारे लैब्स एक बार आप लोग दोबारा करिएगा। अब इसके अंदर आपको याद होगा स्टार्टिंग में हमने जब रिफ्लेक्टेड और ये सब कर रहे थे, तो रिफ्लेक्टेड वाला या स्टोर्ड वाले पेज में आप जाओगे तो नीचे आपको दिख रहा था एक्सप्लॉइटिंग एक्सेसेस वल्नरेबिलिटीज। ठीक है, रिफ्लेक्टेड वाले को ओपन करेंगे आप लोग, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दिखेगा एक्सप्लॉइटिंग क्रॉस साइट अच्छा स्क्रिप्टिंग अच्छा। वल्नरेबिलिटीज। इस वाले लिंक पे जाइए। तो मैंने बोला था कि ये भी हम करेंगे आगे जाके, है ना। इसमें लास्ट वाला तो हम अभी नहीं करेंगे, ये मैं आपको सी एस आर एफ के बाद बताऊंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वल्नरेबिलिटी होगी वो आपकी सी एस आर एफ की होगी। ठीक है, तो ये वाला सी एस आर एफ की बात करेंगे हम लोग। इसके अलावा जो ये दोनों हैं, ये हम लोग अभी ट्राई करके देखते हैं कि क्या है ये आपके इम्पैक्ट है बेसिकली, कि आप एक्सरसाइज के थ्रू और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। अभी तो आपने बस एक्सरसाइज आइडेंटिफाई किया, एक्सेस को आइडेंटिफाई करने के बाद एक्सप्लॉइट कैसे करना है वो आपको यहाँ पर तीन तरीके बता रखे हैं। जैसे कि पहला है जो मैंने आपको सी एच में भी बताया था, क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने, कि कुकीज कैसे स्टील करते हैं। प्रोसेस स्क्रिप्टिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कुकी स्टील करना, और वो कैसे करते हैं वो मैं आपको उसका एक पेलोड मैंने लिखवाया था आप लोगों को। ठीक है, आपको पेलोड बहुत मिल जाएंगे, बट हाँ जो मैंने लिखवाया था वो भी वर्क करेगा आराम से। सेकंड यहाँ पे आपको जो कंडीशन सेकंड जो एक्सप्लॉइटिंग बता रखा है वो है कैप्चर पासवर्ड्स। आप पासवर्ड कैप्चर कर सकते हो, वो पासवर्ड जो ऑटो फिल करते हैं कुछ यूजर्स। ठीक है, ऑटो फिल वाला जो पासवर्ड है वो हम कैप्चर कर सकते हैं। तो इसके लिए भी कुछ पेलोड होगा जो मैं आपको दिखाऊंगा कैसा यूज होता है। और फिर बाईपासिंग सी एस आर एफ प्रोटेक्शन पे हम लोग बात करेंगे जब सी एस आर एफ पढ़ लेंगे, क्योंकि सी एस आर एफ एक्सएसएस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वल्नरेबिलिटी है आज की डेट में। एक्सएसएस उतना नहीं मिलता, सी एस आर एफ मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। तो सी एस आर एफ बहुत मतलब अभी तक की बोल सकते हैं आप कि हाँ एसक्यूएल इंजेक्शन और ऑथेंटिकेशन के बाद की कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट वल्नरेबिलिटी है सी एस आर एफ, जो हम लोग प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे क्या होता है। ठीक है, तो सी एस आर एफ वाला मैं आपको बाद में कराऊंगा, ये दोनों हम लोग अभी करके देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सप्लॉइटिंग। ये वाला तो आप खुद करिए अभी जल्दी से ट्राई। आपको याद होगा मैंने एक्सेस में आपको सी एच में आपको एक्सेस का एक पेलोड लिखवाया था कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू कुकीज़ को स्टील, वो आप लोग एक बार करके देखिए। तो सिंपल सा लैब है, इसको ओपन कर लीजिए। exploiting cross-site scripting to steal cookies।
और मिलता है उसका एक्चुअली केवाईसी अब मैडम से हमारे से आते हैं नमाज तरफ बड़ी बड़ी आज कौन है आता है चॉकलेट दिखा नहीं लगता दिक्कत आ रही है ये तो चलिए ये करनी चाहिए वो हो गया क्या? आपके लिए तो नहीं, मैंने नहीं किया, ड्राइंग ट्राई किया था उसके बाद। तो आप लोगों ने करा? करना था वो हो गया है समझ में नहीं आ रहा नहीं, उसके अलावा बहुत सारे थे ना, और भी हाँ वेब के मतलब और बाकी। मैंने अभी बोल दिया दूसरे पे वही कर दूँ बोला ना कुछ हल्का सा ही है कुछ, वही चीज है समझ नहीं आ वो चीज रहा। है कि है सामने पर दिखने रही वो वाली हाँ, चीज वैसे ही है कुछ है, और बहुत छोटा सा ही है कुछ। आप लोग भी कर लीजिएगा उसको। हैक द बॉक्स इसके ट्रैक मी पे भी कुछ चल रहा है, हैकफिनिटी के नाम से। अपनी टीम करो 2 दिन तक चलेगा ये। मेरी तो बड़ी वो जाने वाला है ये कितना चाहिए चला रहे 5 मिनट चाहिए 3 मिनट 2 तो बिग बैटिंग जो कुछ नहीं चलती नहीं हम अभी अभी नहीं कर रहे हैं हाँ जल्दी नहीं जल्दी कर रहा हूँ कल तो सीजन को ऐसे कुछ ना कुछ तो है। बहुत जगह शॉर्ट सर्किट हुआ है। इस वाले लैब में भी वो नहीं हो चल रहे थे। होते भी तो भी है क्या मतलब फाइट हो गया था पूरे इसलिए बिल्डिंग गया था। अच्छा ये सब्सक्राइब लॉगिन क्लोज कर हो गया अगर लेवल होगा ना देखो प्रैक्टिस करोगे 7 8 तक 7 तक हाँ that's good हेलो। पूरी फिनिश कर गुड मॉर्निंग ईशान। सात ईशान, आठ उसमें होगा आपने अभी सात इस सात वाले लैब छः में कुछ छः करा था क्या? ये ये थर्ड करना वाला एमसीबी चल नहीं रहा है ना? ये मेरी वाली लैब। रीड मैं कर सकूँ वो अरे ये जो फोटो क्या
इसमें थर्ड वाला थर्ड वाला से इसमें भी पैसे ठीक है क्योंकि सॉल्व करते हैं ठीक है वाला फिर करना सेट करना चीज होगी वाला कितनी चीज भी लाएंगे तो इतना पाई है कुछ और एक करके देखो ओपन इसे ये करूंगा इसमें क्या है ऊपर का इसको ऑन से इसे तो मैं जैसे तुमने को ढूंढा सबमिट कर दिया मुझे रहा सबमिट कर दिया और सबसे कंप्लीट होता है इससे लगा पूरी सर्विस में चलनी पड़ेगी लड़के साथ चाहिए हाँ मैं पूछ रहा था एक बार पड़ेगा क्या इसका मीटिंग कुछ और करता उससे ज्यादा अगर इस ऑडियो वाला मैंने तेरे से पहले कर दिया मुझे सबमिट कर दिया नहीं वो मैंने बंद किया तो फिर अपडेट हो जाएगा ये छोड़ दिया ठीक है तो ऑफिस वाले में तो मैंने एक बार कुछ आया था सुबह अच्छा उधर ही आया हाँ इस वजह से मैंने हाँ उधर वाले भी देखते हैं वायर वाला निकाल के इधर चालू करो इसको अगर लाजमी इंसिडेंट की वजह से हम लोग ये सब जब बहुत है जैसे कि दिक्कत है इसे तो मैं कर देंगे क्वेश्चन में हिंट है मतलब देखने रखा कि हिंट है तो ये वाला किसी से नहीं होता ये वाला लेकिन मैंने नहीं और सेवन हाँ सेवन दिवाली तुम होता 10 मिनट अच्छा Isn't that odd? I think we're done with that. You can then use the button box. See the star by children, what is the wood? You will find your father missing the most. You see what you had? Yes, I think it's the bottom. Check my shit over. बता अच्छा पसंद किया
Eh, guarda, no, doble. Cosa vuol dire? वो आपके जो ट्रेनिंग जो दिन पहले वन में लिखेंगे हम तो वहाँ उधर वो मेरे नाम है ना हमारे नाम तो अच्छा कर लिया आप लोगों ने। ये वाला हो गया स्टील कुकीज वाला। इसकी तीसरा आप यहाँ से ट्राई करने लग अरे रहे पहले इसको तो कंप्लीट कर लो, वो तो करते रहना पूरे दिन। तो कंप्लीट ही कर लो ना आज एक्सरसाइज तो। तो बहुत टाइम से ये एक्सरसाइज चल रहा है, अब CSRF करूंगा मैं नेक्स्ट टाइम से स्टार्ट। सर गए हो गया मतलब सेवंथ पर गए हमसे ट्राई किया सेवंथ पर गए थे दोबारा छोड़ दो तो बहुत टाइम से कल ये तो टाइम ये तो कल ना बहुत टाइम होगा भी नहीं होगा बर्बाद हो गया होगा एक तरीके से। हाँ, बाकी ट्राई कर लो इसमें 10th 11th बाकी। पर ट्राई में अपने आप को काफी वो कर इम्प्रूव शौक का भी सर्टिफिकेट बहुत कुछ बहुत बहुत कुछ कर रखा है बहुत मतलब। बढ़िया मतलब साइबर सिक्योरिटी के ऑलमोस्ट सारे डोमेन कवर कर रखे हैं बहुत इसमें। से और एक वो भी निकाला था इससे पहले मैंने शौक सिमुलेटर करा नहीं मैंने, उसमें पूरा एनवायरनमेंट आपको सेटअप पूरा करके देगा वो। इन्वायरमेंट चला के देना तो क्योंकि समझ ना, में नहीं आया हाँ, कि शौक शौक नहीं पड़ा ना, हाँ। हाँ इसलिए क्योंकि शौक वालों को इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, इसलिए वो प्रैक्टिस नहीं कर हाँ पाते हैं, तो स्पंज इसने पूरा वगैरह बना कैसा दिया। होता है पर उसमें पूरा वो चीज होता है लॉग्स वगैरह चाहिए, हाँ कंटेंट चाहिए जिसके ऊपर वो काम करेंगे, है ना। तो पूरा वो पूरा इवेंट बना के होना दिया है। चाहिए स्पंज के ऊपर उसके बाद अलर्ट मैसेजेस वगैरह टैग्स वगैरह सब वो सब आईपी सब होस्ट सब सब चीजें कुछ करके दिया हुआ है सेटअप। क्लाउड का भी आया हुआ है, बट वो बिजनेसेस के लिए है। चलिए, जैसे आपने वेबसाइट ओपन करा, एक बार इसको देख लो। इसका पेलोड याद है किसी को? एक्सएसएस का कैसे परफॉर्म किया था आप लोगों ने? याद करो, लिखा हो कहीं पे, देखो। एक्सएसएस का मैंने पेलोड लिखवाया था आप लोगों के कुकी को स्टील करने के लिए। और स्टील करके आप मंगाओगे कहाँ पे कुकीज को? जो कमेंट उस पे लिखकर बैठो कौन सा क्या? कौन सा कौन सा? नहीं नहीं, कुकीज हमें किसी और यूजर की चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर की या किसी की भी, जो भी उस पेज को देख रहा होगा। तो वो कुकीज कैसे अपने पास लाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई एक्सप्लॉइट सर्वर नहीं दिया हुआ है, पब्लिक सर्वर नहीं दिया जो हुआ है। कमेंट उस पे लिखकर हाँ, कोलैबोरेटर आप दोगे, है ना। कोलैबोरेटर सर्वर का डोमेन नेम आप प्रोवाइड करोगे। कमांड बताइए, मतलब आपने क्या लिखा हुआ है? आपने कर लिया, आप बताइए। स्क्रिप्ट टैग के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट कुकी डायरेक्टली? नहीं, जैसे आपने स्क्रिप्ट टैग लिया फिर उसको बीच में आपने डॉक्यूमेंट डॉट कुकी कह रहे हैं आप। नहीं, ऐसे तो नहीं होगा ना, क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट कुकी एक कमांड है, वो आप कैसे दोगे इसके अंदर? अलर्ट में डॉक्यूमेंट डॉट कुकी वो प्रिंट करेगा आपके सामने, हमें स्टील करनी है किसी और यूजर की। आपको स्टील करना है किसी और यूजर का कुकी, तो वो आप कैसे स्टील करेंगे? तो मैंने आपको एक बताया था, डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन। ये वाला लिखवाया था आपको सीरीज के टाइम पे मैंने। डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन इक्वल्स टू, फिर जो भी वेबसाइट है जिस पर आप कुकी लाना चाहते हैं, वो वेबसाइट का यहाँ पर यूआरएल डाल दीजिए। वो यूआरएल किसका हो जाएगा? आपका कोलैबोरेटर का। ठीक है। तो कोलैबोरेटर का डोमेन नेम है, वो उठा लीजिए, पहले कोलैबोरेटर ओपन करिए। ठीक है। इसके बाद क्या बताया था मैंने, कि आप एक पेज कुछ भी ले लीजिए, जो भी आपका मन करे, कुकी नाम से लेना है कुकी नाम से ले लीजिए, कुछ भी। मतलब एक रैंडम पेज, जिससे आपको पता रहे कि हाँ, जब आपके पास इस डोमेन पे रिक्वेस्ट आएंगी, तो वो रिक्वेस्ट में कौन सा पेज लिखा होगा स्लैश कुकी के नाम से। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख दो, XYZ लिखोगे तो XYZ के नाम से हो जाएगा ये। वो फिर उसके बाद एक पैरामीटर ले लो और ऐसे कर लो, इक्वल्स टू लगा दो यहाँ पे। ठीक है। अब ये तो आपने दे दिया, ये सारा कुछ डबल कोट्स के अंदर आ जाएगा, यहाँ से लोकेशन से लेकर, सॉरी, HTTPS से लेकर ये सी तक। उसके बाद यहाँ पर आप लगाएंगे प्लस, और फिर लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। तो ये क्या करेगा, कुकीज को फेच करेगा और इस लोकेशन पे भेज देगा।
और आप वहाँ से ये क्योंकि सर्वर आप कंट्रोल कर रहे हैं तो इस पे आपके पास कुकीज आ जाएंगी। ठीक है, तो ट्राई करके देखिए, एक बार जाइए वहाँ पर। ये तो यूआरएल पे पुराना दिखाएगा ना? है, नया लैब्स क्या। यूआरएल पे दिखाएगा ना? हाँ, या पेज पे दिखाएगा? आपके पास कोलैबोरेटर पे ना लॉग्स आते हैं सारे। तो उस पे जो रिसोर्स वाला हेडर होता है ना, गेट रिक्वेस्ट होती है, जो रिसोर्स वाला हेडर होगा ना, वहाँ पे आपकी सारी कुकीज लिखे होगा, अभी दिखाता हूँ। जैसे आप इस पहले लैब ओपन कर लूंगा। और इसको हाइड करने के लिए शॉर्टनर वगैरह? वो आप यूज कर लो इसको हाइड करने के लिए, नहीं। यूआरएल को हाँ, कर मतलब सकते हैं शॉर्ट टाइम यूज कर मतलब विक्रम के पास क्या भेजना होगा? ये ये जो पूरा ये जो टैग लिखा हुआ है ना स्क्रिप्ट का, ये आप कमेंट में डाल दो कि आपको कुछ भेजना नहीं है उसको। कमेंट स्टोर्ड है ना, यहाँ पे आप देखोगे लैब में लिखा हुआ है स्टोर्ड वल्नरेबिलिटी है ये। और स्टोर्ड के थ्रू ही हम लोग प्रॉपर्ली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं उसको। मैंने स्टोर करके रख दिया, अब 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग जो भी जाएंगे सबकी कुकीज मेरे पास आ जाएंगी। उस तरीके की कॉन्सेप्ट है। अच्छा। यहाँ पे जाइए, कोई भी जो यूजर जो भी डालना है वो डाल दीजिए, वेबसाइट डाल दीजिए। सो ये आपने टैब क्रिएट कर लिया। सो डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन यूआरएल, फिर उसके बाद कुछ पैरामीटर्स यूज करे आपने, प्लस करके लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, एंड लास्ट में स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया। पोस्ट करिए इसको, एंड इसके पोस्ट होने के बाद फिर आप कोलैबोरेटर पे जाके वेट करिए कि कोई यूजर जब उस पर विजिट करेगा तो उसके जो कुकीज हैं वो आपके पास, आपके कोलैबोरेटर पर आने चाहिए। तो अगर सारी चीज़ें सही होंगी तो आपके पास जो कुकीज है वो आए, कुकीज आएंगी आपके पास। नहीं, इसमें नहीं आ रही है, पर दोबारा पेज को चेक कर लीजिए। स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन HTTPS URL स्लैश, शुरू किया, डबल कोट्स लगा दी। तो ये डबल कोट किसी का ये खोलो। ये ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका यूआरएल हो जाएगा। यूआरएल हो गया, इसके बाद आपने प्लस सिंबल लगाया और डॉक्यूमेंटेड कुकी वहां पे मेंशन कर दिया। गलती क्या हो रही है। एचटीटीपी पर क्या HTTP पे भी ट्राई कर सकते हैं, और दूसरा एक बार जाके देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। दिखाएगा? सही कर रहा है, आ तो रहा है। कर रहा है, लिख तो रहा है। नहीं, सेशन कुकी जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस तरीके की सेशन कुकीज आपको दिखिए दिखनी चाहिए थी। उसकी ये तो हमारी है, क्या आप देखोगे यहाँ पे ये सेशन कुकी जो है वो हमारी है। कैसे कंफर्म कराऊँ मैं, कंट्रोल शिफ्ट आई करके आप देख लो, स्टोरेज पे जाइए। ये किससे स्टार्ट हो रही है, टी से। भाई किसको, ठीक है, ये वाली जो है वो हमारी कुकी है, TYB समथिंग करके जो है। ऐसे ही आपके पास जो अटैकर की है वो भी, जो विक्टिम की है वो भी आनी चाहिए। ये आ क्यों नहीं रही है इसको। लैब में ही फॉल्ट, आप लोग एक बार सेम पेलोड ट्राई करके देखिए। लैब का फॉल्ट हो सकता है, आप लोग एक बार अपने में ट्राई करके देखिए, क्योंकि जब हमें हमारा दिख रहा है कुकी तो अटैकर को भी दिखना चाहिए। हमारी मीडिया से हम्म। हमारी जो हाँ, अभी तो हमारी कर रहा है, आपकी भी हमारी कर रहा है क्या अपनी। एक बार ट्राई करके देखो, क्योंकि आपके पास अपनी नहीं किसी और की कुकीज आनी चाहिए। ये तो सारी हमारी है।
डोपामाइन की प्रोड्यूसन। करा ट्राई आप लोगों ने? पेलोड ये लिखा हुआ है, देख लीजिए। हाँ। लगा तो रखता सर एक को। क्या काम में लगा रहे हैं? पेस्ट होना किसी। HTTPS। और सर वो कैसे देनी स्लैश कोई भी फाइल का नाम ओपन कर रखा है। स्लैश फाइल का नाम एक क्वेश्चन मार्क देना। शी का ये लगा है कुछ भी पैरामीटर कुछ भी दे दो यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी लिख दो इस पे भी। ये सब कुछ भी लिख सकते हो। इसमें लॉगिन वगैरह करना था क्या मैं? डॉक्यूमेंट डॉट कॉपी डॉट और इसको हाँ तो हाँ ओके। एक तो दूर पड़ेगा ना। पोस्ट तो करते हैं ना।
बॉडी में शो कर रहा है हाँ वो बॉडी में कहाँ दिखा रखा है? बॉडी में ही नहीं है वो। तो वो नीचे मिले आप लोगों ने अगर पोस्ट वाला, अरे ये कुकी नहीं है मेरे भाई। ये ये आपको, सर कह रहा हूँ ये कुकी नहीं है जो आपको ये दिख रहा है। आपका अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो वो कुकी नहीं है। कुकी यहीं पे ही आएगी ऊपर, यहाँ पे ऐसे सेशन करके लिखाएगा पूरा। अच्छा ये जो है ये क्या है ये तो वैल्यू है ना, जो आप वेबसाइट पे इस वाले पेज कैसे कोलैबोरेटर पेज पे कोलैबोरेटर पेज पे जाओगे ना, तो जो वैल्यू दिखता है स्क्रीन पे वो है वो। कोलैबोरेटर यूआरएल को अगर विजिट करोगे ना ब्राउजर पे, तो यही वैल्यू दिखेगी लिखी हुई। किसी का भी नहीं बोलते। वेबसाइट के पेज पे क्या सर वो तो कुछ भी हो सकता है रैंडम, वो कुकी नहीं है। कुकीज आपके कोलैबोरेटर के उस पे ही आएगी, लॉग्स पे। ये खत्म करो तो सर ये खुद की भेज रहा है मेरे को भी हम्म। खुद की भेज रहा वेबसाइट की कुकी नहीं है, ये स्ट्रिंग है जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है बस। नहीं सर उसमें जो हमने डॉक्यूमेंट नोट की थी ना हाँ। जो वैल्यू दिखा रहा है वो इसकी दिखा रहा है डिफॉल्ट जैसे आपकी शो कर रहा है तो दिक्कत भी तो तो इसकी आपने कैसे खुद करना विजिट करा होगा ना आप अपने वेबसाइट पे, तभी दिख रही है आपको। आपने विजिट करी होगी ना, तभी दिख रही होगी ना। तो सर इसमें जैसे विषय देखो, एक बार हाँ आपने ये इस बटन पे क्लिक किया था, बैक टू ब्लॉग करा था। करा था हाँ तो फिर वो आपकी ही दिखा रहा है। अगर उसके अलावा कोई और वैल्यू दिख रही है, जैसे मेरे को 5 रिक्वेस्ट दिख रही है यहाँ पे देखने के लिए, 5 रिक्वेस्ट है, 5 के अलावा कुछ और रिक्वेस्ट अगर आपको दिख रही है कोलैबोरेटर पे, तो वो हो सकती है। उनको एक बार चेक करो। और कोई रिक्वेस्ट दिख रही है कोलैबोरेटर पे, या ये 5 ही है? 5,000 है तो इसको ये तो डीएनएस डीएनएस एच टी टी पी की कितनी है? एचटीटीपी तीन ही है, तीनों को एक बार चेक करो इंडिविजुअली। सेशन नहीं है किसी में भी, एक ही में लिखा होगा वो आपका ही खुद का है। चलो मैं इसको दोबारा अगर एक बार ट्राई करता हूँ, एक नया यूआरएल डाल देते हैं इसमें। ये तो इसको बंद करके दोबारा स्टार्ट करते हैं। एक बार दोबारा ओपन कर लेते हैं कोलैबोरेटर, कॉपी कर लेते हैं इसके डोमेन को। इसको कॉपी करिए वापस से। हो गया ना? वही सेम यूज करा है कुछ और? पता नहीं, लैब का ही कुछ फॉल्ट रहता है। एक बार ट्राई कर लीजिए दोबारा से आप लोग। कुछ भी डाल दो इसमें। लैब का ही फॉल्ट है कुछ। हो जाएगा, पेलोड सेम है, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। अभी नहीं तो एक बार दोबारा ओपन कर लेना लैब को। ठीक है, तो इतना आप लोग कंप्लीट करके रखिए। और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग, एक और लैब बचा हुआ है इसका, उसके बाद CSRF में स्टार्ट करूंगा फिर। CSRF से पहले ये सारा कंप्लीट कर लो आप लोग, एक्सएसएस वाला पार्ट, डॉम वाला, रिफ्लेक्टेड स्टोर्ड, इसके इम्पैक्ट जो है,